हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अमित एसोसिएट। आज हम लोग सीखने आए हैं कि जो जीएसटीआर 1 में जो सरकार ने अभी एचएसएन के बारे में जो भी रूल्स लगाए हैं वो क्या लगाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल बताऊंगा। जैसे कि अगर हम लोग, ये कंपनी नील है, ये इसकी कभी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे वाली कंपनी है, ठीक है। इसका मैं अगर एचएसएन वॉइस जाता हूँ, ठीक है, ऐड डिटेल्स करता हूँ, यहाँ पे मैं एचएसएन डालूँ, कुछ भी डालूँ, ये डिस्क्रिप्शन ले लिया, क्योंकि जो भी अपना डिटेल्स ले लिया आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सरकार ने पहले रूल लगाया कि एचएसएन जो हमको डालना है, अगर 1.5 करोड़ से नीचे का एचएसएन डालना है तो 4 डिजिट का डालना है। मतलब 1.5 करोड़ से नीचे का फर्म है तो 4 डिजिट का डालना है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का फर्म है तो 6 डिजिट का डालना है। और 5 करोड़ से ऊपर का फर्म है तो 8 डिजिट का डालना है, ठीक है। ऐसा रूल आया था। बहुत लोग क्या करते हैं कि रूल पढ़ाते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा थ्योरेटिकल दिखाकर। तो ये बात हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि मार्च से पहले मैं डाल रहा हूँ 4 डिजिट का, क्योंकि मेरा 1.5 करोड़ से नीचे है तो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अगर आप, सरकार ने बोला है कि अगर आपका 5 करोड़ से नीचे का फर्म है तो आप 4 डिजिट का डालिए, और 5 करोड़ से ऊपर का फर्म है तो 8 डिजिट का डालिए, ठीक है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का फर्म है तो 6 डिजिट का डालिए। अब मैं ये बताऊँ कि अप्रैल में ये रूल नियम लाया, ये अप्रैल में रूल नियम लागू भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल में डालने दे रहा है, जिससे कोई भी एचएसएन हम लोग 4 डिजिट का डाल दे रहे हैं तो ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है। बट अब मई से क्या कर दिया है कि इसमें जीएसटीआर 1 में एक और नियम डाल दिया है। नियम क्या कि पोर्टल में चेंजेस लिया है। मई में क्या कर दिया है कि देखिए, अब ये मेरा कंपनी पूरा नील है, आज तक कभी कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, ठीक है। इस कंपनी में अब देखिए, यहाँ पे मैं एचएसएन डालता हूँ 7322। अब देखिए, अब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि आपने क्या बेचा। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो गया, 8 डिजिट का हो गया। तो फिर ये रूल ही खत्म हो जाना चाहिए कि 5 करोड़ से नीचे पे 6 डिजिट, 5 करोड़ से ऊपर पे 4 डिजिट, और जो भी सरकार ने रूल लाया है, तो वो दोनों रूल का तो कोई वैल्यू ही नहीं हुआ। अगर आपके पास 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो आप 4 डिजिट का डालिए, और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का टर्नओवर है तो आप 6 डिजिट का एचएसएन डालिए, और 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप 8 डिजिट का एचएसएन डालिए, ठीक है। ये जो आपने रूल बनाया, फिर आपने पोर्टल में ये चेंजेस कर दिया है, जिसमें आपको एचएसएन में हमको सामान ही सेलेक्ट करना होगा कि मैंने क्या बेचा या मैंने क्या किस चीज़ का सर्विस दिया। तो फिर तो 8 डिजिट का हो गया है, तो वो 2 रूल नियम तो ख़त्म ही हो गया एक तरह का आपका। अब 2 रूल नियम और है कि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आप B2B में बेचिए, चाहे B2C में बेचिए, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में बेचिए, सेल कीजिए, इनवॉइस कीजिए, या फिर बिजनेस टू कस्टमर में इनवॉइस कीजिए। आपको सभी का डिटेल्स देना होगा एचएसएन के थ्रू। मतलब कि आपको बताना होगा कि आपने क्या बेचा, बिजनेस टू कस्टमर भी, बिजनेस टू बिजनेस भी। बट 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऐसा रूल नहीं है। 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए रूल यही है कि जो आपने बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस की है, उसका एचएसएन होना चाहिए, और इनवॉइस में भी एचएसएन होना चाहिए, और फाइलिंग के टाइम भी उसका एचएसएन होना चाहिए। बिजनेस टू कस्टमर के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट ये समझिए कि कुछ ही दिनों तक होगा, फिर उसमें भी साइट में आ जाएगा कुछ ना कुछ रूल कि आपको बिजनेस टू कस्टमर का भी बताना होगा, क्योंकि सरकार अभी डेली ही रूल चेंज कर रही है। हर 1 महीने पे, हर 15 दिन पे रूल ना कुछ रूल ले आ रही है, ठीक है। तो हम लोग को अब आदत डालना ही होगा कि हम लोग को एचएसएन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। पहले हम लोग बहुत थे कि जैसे तैसे जीएसटी फाइल करते थे, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं भी करते थे, जीएसटीआर 3 भी फाइल करके निकल लेते थे। अब नहीं है। अगर अब 3B 2 और 3B और 1 अगर मैच नहीं हुआ, लेट सपोज आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया 5 लाख का, और जीएसटीआर 3 फाइल कर दिया 4 लाख का, या जीएसटीआर 3 फाइल कर दिया 6 लाख का, अगर जीएसटीआर 1 और 3 मैच नहीं हुआ तो भी आपका डिपार्टमेंट लायबल है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं डाला तो आपको 50,000 तक फाइन लगेगा, CGST 25,000 और SGST 25,000 अप टू फाइन लगेगा। आपने डॉक्यूमेंट जो आता है यहाँ पे ऑप्शन, ये आपने नहीं फिट किया, ये 13 नंबर पे डॉक्यूमेंट इशूड,
कि किस नंबर से किस नंबर तक आपने इशू किया है और कितना का कैंसिल हुआ है। अगर ये आपने नहीं फीड किया तो इस पर भी आपको 10,000 तक पेनल्टी लग सकती है। तो अब समझिए कि अब हम लोग को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा टैली पे या मार्क पे या किसी चीज़ पे भी, कोई भी सॉफ्टवेयर पे, ताकि हम GSTR 1 फाइल करें तो एकदम बेटर तरीके से फाइल करें, एकदम अच्छे तरीके से, जिसमें सारा डिटेल्स जाए, B2B का अलग डिटेल्स जाए, B2C का डिटेल्स जाए, HSN का डिटेल्स जाए, डॉक्यूमेंट इशूड का डिटेल्स जाए, अमेंडमेंट जो भी है अपना सारा डिटेल्स जाए, सही से जाए, क्योंकि अब सरकार नहीं छोड़ेगी। सरकार ने बहुत दिन तक ढील दिया था, बट बहुत सारे टैक्स पेयर थे जो अपना छोड़ दिया करते थे, जैसे तैसे फाइल किया करते थे। प्रोफेशनल को दे देते थे 300 रुपये फाइल करने के लिए, 200 रुपये फाइल करने के लिए, प्रोफेशनल भी वो वैसे ही 200 रुपये फाइल कर देते थे। तो अब क्या है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपनी फ़ीस बढ़ा दीजिए, सीधा सा बात है, क्योंकि अब आपको काम बढ़ने वाला है। ये जो 300 रुपये में और 400 रुपये में 500 रुपये में जो GST फाइल हो रही है 1 और 3B दोनों मिलाकर, वो अब बंद कर देना होगा आप लोग को, क्योंकि अब आप लोग की टेंशन बढ़ने वाली है। अगर आप 100 GST पार्टी ले रहे हैं 500 के हिसाब से, तो आपको दिमाग में लगेगा कि आपने 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, बट आपको मेहनत इतना लगेगा कि वो लगेगा कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ, समझ गए। सो अब ज़्यादा पार्टी का आप काम नहीं ले सकते हो। पहले था कि पहले एक आदमी 250 300 GST फाइल कर दिया करता था, बट अब जितना रूल्स लाया है अब आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपना क्या करो कि प्रोफेशनल फ़ी बढ़ा दो, या अगर आप प्रोफेशनल हो तो, अगर आप टैक्स पेयर हो तो आप सही से फाइल करो या सही से फाइल कराओ। ये 300-400 वाले के पास मत जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होने वाला है। प्रोफेशनल तो निकल लेंगे हाथ पैर जोड़ के कि भाई हमसे गलती हो गई, मैं आप मेरा फीस कैंसिल कर दो, बट GST आपकी कैंसिल होगी और पेनल्टी आप पे लगेगी। इसलिए आप थोड़ा सा प्रोफेशनल भी चॉइस करें तो अच्छे से देख कर करें कि सही से फाइल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। अब बहुत ही सही तरीके से ध्यान रख के फाइल करना होगा हमें। GSTR 1, 3B, 2A, 2B सब मैच करा के फाइल करना होगा। डिफरेंस आएगा तो सरकार लाइबल है, डिपार्टमेंट लाइबल है कि वो आपका GST कैंसिल कर देगा। और GST कैंसिल कर देने का मतलब है कि फिर सारा टैक्स लायबिलिटी भरिए इंटरेस्ट के साथ, फिर उसको अप्रूव कराइए। जल्दी अप्रूव भी नहीं होगा, आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जाके अप्रूव होगा। इसलिए अब पहले वाला बात नहीं रहा। सो आप अब सही से फाइल कीजिए, HSN को सही से डालिए, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए सही से आप, ठीक है। अगर प्रोफेशनल है तो आप सही से कीजिए, टैक्स पेयर है तो भी आप सही से कीजिए, क्योंकि दोनों में दिक्कत होने वाली है। प्रोफेशनल को दिक्कत होगा कि काम छूट जाएगा, और टैक्स पेयर को दिक्कत होगा कि पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने दोनों के बिहाफ में मैंने बात कर लिया है, बोल दिया है। आप B2C डालिए, B2B डालिए, जो भी डालिएगा सही से डालिए। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए जैसे ये HSN, आप लोग पूछेंगे कि HSN से सरकार को क्या फ़ायदा है या नुकसान है। HSN लाने से फ़ायदा ये है कि बहुत सारे टैक्स पेयर क्या करते थे कि माल खरीदे 18% पे और उसको बेच रहे हैं 5% वाले केस में। चूँकि HSN नहीं रहता था तो पता नहीं चलता था कि बेचा क्या जा रहा है, ठीक है। अब खरीद रहे हैं आम, बेच रहे हैं इमली, वही बात हो गया कि अगर हम 18% पे खरीद रहे हैं तो हम 5% पे स्लैब में कैसे बेच सकते हैं। हमको तो बेचना होगा 18% में, जो प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स भरना होगा, बाकी तो उसे भरना होगा। इसीलिए HSN का सिस्टम लाया गया है ताकि पता चल सके कि खरीदा क्या रहा है और बिक क्या रहा है, ठीक है। हम अगर परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आइटम तो हम दवाई तो बेच नहीं सकते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रिक आइटम ही बेचना होगा जिस % पे खरीद रहे हैं। इसलिए HSN का लाया गया। HSN से पता चलता है कि आइटम क्या बिका है। अब 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए B2C में भी दे दिया है और 5 करोड़ से नीचे वालों के लिए B2B में सिर्फ दिया है। तो अगर 5 करोड़ से नीचे वालों को अगर पकड़ने पे आ गया सरकार, तो उसमें भी मैंडेटरी कर देगा कि B2C में बेचिए चाहे B2B में बेचिए, आपको डालना होगा HSN। अभी 5 करोड़ से ऊपर वालों पे ध्यान दे रहा है सरकार, लेकिन 5 करोड़ से नीचे वालों पे भी सरकार जरूर ध्यान देगा ताकि सही से उसको डाटा मिल सके। इसलिए आप लोग अभी से ही अपना आदत बना लीजिए कि हमें HSN डालना ही डालना है, हमें नहीं छोड़ना है, हमें बतानी है सरकार को कि मैंने क्या बेचा है, ठीक है। अब 2 नंबर का काम हम लोग छोड़ देना चाहिए आप लोग को, हम लोग को या आप लोग को, जो भी है, जो भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो भी टैक्स पेयर काम कर रहे हैं, अपना 2 नंबर का काम उसको छोड़ना है, ठीक है। अब सही से आपको फाइल करना है, कोई भी तरीके का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टाइम लेकर फाइल कीजिए, कम काम लीजिए, बट फाइल सही से कीजिए। फीस ज़्यादा चार्ज कीजिए ताकि काम आपको सही करने में अच्छा भी लगे। होता क्या है आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग कि 300 रुपये में 400 में फाइल कर रहे हैं और टैक्स पेयर फाइल करवा भी रहे हैं। अब बहुत कम ही लोग हैं जो 300 रुपये में फाइल करेंगे तो अच्छे से फाइल करेंगे, वो सब जैसे तैसे फाइल करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब दोनों के लिए सबक हो गया है कि अब सरकार किसी को नहीं छोड़ेगा।
यहाँ प्रोफेशनल भी जा रहे हैं जेल, टैक्स पेयर भी जा रहे हैं जेल। सो आप लोग अपना बच के रहें, सही से फाइल करें। अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, जो भी हैं आप सही से फाइल करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जीएसटी R1 पे हमने इतना ज्ञान दे दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा HSN के साथ मैं फाइल करके शो करूँगा, ठीक है। जब भी मैं मई का मैं फाइल करूँगा, जब भी मई का मैं फाइल करता हूँ तो मैं HSN वगैरह कोड डालकर सबका B2B B2C सब मैच कराकर मैं सबका फाइल करूँगा और एक उसका वीडियो बनाऊँगा और DSC के साथ वीडियो बनाऊँगा। बहुत लोगों को DSC का ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो DSC का मैं फिर से बता दूंगा। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया रखा है, बट मैं अगेन बता दूंगा कि DSC कैसे वर्क करती है GST में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक और चीज़, एमनेस्टी स्कीम आ चुकी है GST के लिए। तो जिन लोगों ने भी अब तक फाइल नहीं कराया है, अपना बहुत दिनों से फाइल नहीं कराया है, तो अपना फाइल करा लें। अभी फ़ाइन नहीं लग रही पोर्टल पे। फ़ाइन आपका 1 तारीख से ही जो है पोर्टल पे फ़ाइन माफ़ हो गया है। उसका भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। मैं कल या परसों में इसका भी एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। और आप लोग चेक कर देख लीजिएगा कि फ़ाइन नहीं लग रहा है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अभी पोर्टल ने फ़ाइन लगाना शुरू किया कि नहीं लगा, फ़ाइन वेव करना शुरू किया कि नहीं किया। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर फाइल कर दिया और फ़ाइन नहीं माफ़ किया तो एक बार मेरे को शो हो गया, अगर ज़्यादा फ़ाइन तो कभी कम तो होने वाला है नहीं। इसलिए मैं आपको 1-2 दिन में फाइल करके दिखाने वाला हूँ जिसमें फ़ाइन माफ़ हो रही है, ठीक है। मैंने चेक कर रखा है, मैंने 2-3 क्लाइंट का फाइल भी कर रखा है, तो फ़ाइन माफ़ हो रही है। मैं एक वीडियो भी डाल दूँगा जिस वजह से आप लोगों को पता चल जाए कि फ़ाइन माफ़ हो गई है। आप भी फाइल करो। दूसरे से जितने भी टैक्स पेयर हैं वो लोग अपना क्या करेंगे, या अपने प्रोफेशनल से फाइल कराएंगे या खुद फाइल करेंगे। बट अभी मौका है सही से फाइल करने का, फाइल कर लीजिए पहले जितना भी छूटा हुआ है। 500 रुपये नील के लिए है और 1000 रुपये ट्रांजेक्शन के लिए अगस्त तक। अगस्त के बाद नील का तो 500 रुपये फाइन रहेगा, लेकिन टैक्स ये जिसका GST बनेगा, टैक्स बनेगा, उस पर फ़ाइन बढ़ता जाएगा। इसलिए आप अभी अपना क्लियर करा लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। कोरोना के टाइम में बहुत सारा टैक्स पेयर को बहुत सारा रिलीफ मिला है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। लास्ट ईयर भी इसका आया था एमनेस्टी स्कीम, उसमें लेट फ़ी बिल्कुल ही नील के लिए माफ़ थी और ट्रांजेक्शन के लिए 500 थी। उसमें जिसने करा लिया है वो तो सही हो गया। इसमें जिसने कराना है वो अपना करा लीजिए सर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।